अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, सलामती हो आप पर जहाँ भी आप हों। कैलेंडर पर आज दिन में तारीख़ रही 19 मुहर्रमुल हराम, अंग्रेज़ी तारीख़ 18 अगस्त है। अपने मेज़बान राही हिजाज़ी से इंडिया की ख़बरें सुनिए। नदीम 18 बार देवबंद मदरसे गया था। उत्तर प्रदेश ATS ने दावा किया है कि सहारनपुर के थाना गंगो इलाके के कंडा कला गांव से मुबैना मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किए गए नदीम ने ATS की पूछताछ में कई अहम इंकिशाफात किए हैं। ATS ने दावा किया कि नदीम पाकिस्तान से आने वाली PDF फाइल पढ़ने के लिए देवबंद जाता था। वो अंग्रेज़ी उर्दू की PDF फाइल पढ़ने के लिए 18 बार देवबंद गया था, जहाँ वो किसी की मदद से इसे पढ़कर समझता था। ATS ने बताया कि नदीम 2 बरस कबल देहरादून की एक कंपनी में काम करता था, लेकिन कोरोना के दौर में घर वापस आया। घर आया तो वो सिर्फ मोबाइल में मसरूफ़ रहता था। इंस्टाग्राम, फेसबुक, मैसेंजर, व्हाट्सएप, टेलीग्राम वगैरह के ज़रिए वो शिद्दत पसंद तंजीमों से जुड़ गया। इन तंजीमों ने बकौल ATS नदीम को नुपुर शर्मा को मारने का पहला टास्क दिया। इसके लिए ऑनलाइन बम बनाने और धमाका करने की तरबियत भी दी गई। ATS के दावे के मुताबिक नदीम 8वीं जमात पास है। उसे अंग्रेज़ी और उर्दू पढ़नी नहीं आती, जिसकी वजह से वो शिद्दत पसंद तंजीमों के पैगामात और PDF फाइलें हासिल करने के लिए देवबंद जाता था। ATS ने मज़ीद दावा किया कि नदीम उर्दू और अंग्रेज़ी पैगामात पढ़ने के लिए 18 बार देवबंद गया था। सर्वेलेंस के ज़रिए देवबंद के एक मदरसे में 18 बार की लोकेशन का पता चला है, जहाँ वो किसी मदरसे के तालिब इल्म या दूसरे साथी से उर्दू का हिंदी तर्जमा करवाता था। देवबंद कनेक्शन मिलने के बाद ATS ने अदालत में दरख्वास्त दी है कि नदीम को 10 दिन के रिमांड पर दिया जाए ताकि मकामी सतह पर इससे पूछताछ की जा सके। BJP लीडर शाहनवाज हुसैन पर रेप का मुकदमा चलेगा। दिल्ली हाई कोर्ट के हुक्म पर BJP लीडर शाहनवाज हुसैन के खिलाफ रेप का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2018 में दिल्ली की एक खातून ने निचली अदालत में दरख्वास्त दायर की थी और BJP लीडर शाहनवाज हुसैन के खिलाफ इस्मत दरी का मुकदमा दर्ज करने की अपील की थी। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि BJP लीडर शाहनवाज हुसैन ने छतरपुर फार्म हाउस में उसके साथ ज्यादती की और जान से मारने की धमकी दी थी। अब इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने BJP लीडर शाहनवाज हुसैन के खिलाफ इस्मत दरी समेत दीगर दफात में मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया है। अदालत ने पुलिस को इस मामले में 3 माह में तफ्तीश मुकम्मल करने को कहा है। दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस आशा मेनन की बेंच ने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट में तमाम हक़ाइक़ को देखने से ये वाज़ेह है कि पुलिस इस मामले में FIR दर्ज करने में पूरी तरह से हिचकिचाहट का मुजाहरा कर रही है। दूसरी जानिब BJP लीडर शाहनवाज हुसैन ने हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर करते हुए BJP लीडर शाहनवाज हुसैन ने दरख्वास्त की कि मामले की जल्द समाअत की जाए, ताहम सुप्रीम कोर्ट ने जल्द समाअत से इनकार कर दिया। वाज़ेह है कि शाहनवाज हुसैन बिहार से MLC हैं और वो बिहार सरकार में वजीर थे। 3 बार मेंबर पार्लियामेंट रह चुके शाहनवाज हुसैन वापसी सरकार में भी वजीर थे। हाल ही में उन्हें BJP पार्लिमानी बोर्ड से बाहर का रास्ता दिखाया गया था। 20 साल पुराना सदमा मुझ पर कहर बनकर टूट गया है। बिल्किस बानो इज्तिमाई इस्मत दरी और कत्ल मामले में गुजरात हुकूमत की तरफ से 11 मुजरिमों को जेल से रिहा कर दिया गया है। इस फैसले पर बिल्किस बानो ने कहा कि जब मैंने सुना कि 15 अगस्त 2022 को उन 11 मुजरिमों को रिहा किया जा रहा है जिन्होंने मेरी पूरी ज़िंदगी तबाह कर दी, तो 20 साल पुराना सदमा मुझ पर कहर बनकर फिर टूट पड़ा। बिल्किस बानो ने मज़ीद कहा कि इन लोगों ने मेरी आँखों के सामने मेरे पूरे ख़ानदान को ख़त्म किया। मेरी 3 साला बेटी मुझसे छीन ली, मगर आज ये सब रिहा कर दिए गए। अब ये आज़ाद घूम रहे हैं। ये खबर सुनने के बाद मेरे पास अल्फाज नहीं हैं, मैं खामोश हो गई हूँ। बिल्किस बानो का ये भी कहना था कि मैं सिर्फ ये कह सकती हूँ कि क्या एक औरत को दिए गए इंसाफ का इख्तिताम यही है। मैंने इस मुल्क की आला तरीन अदालत पर यकीन रखा, मैंने इस निज़ाम पर यकीन रखा। मैं आहिस्ता आहिस्ता अपने सदमे के साथ जीना सीख रही थी, लेकिन इन 11 मुजरिमों की रिहाई ने मुझसे मेरा सुकून छीन लिया है और इंसाफ के निज़ाम पर मेरे एतमाद को मुतज़लज़ल कर दिया है। बिल्किस बानो ने कहा कि मेरा दुख और ये मुतज़लज़ल एतमाद अपने लिए ही नहीं बल्कि उन तमाम ख़वातीन के लिए है जो इंसाफ के लिए अदालतों में लड़ रही हैं। इन मुजरिमों की रिहाई के इतने बड़े और गैर मुनसिफाना फैसले से पहले मुझसे किसी ने नहीं पूछा, मेरी हिफाजत और बहाली के बारे में नहीं सोचा गया। उन्होंने मज़ीद कहा कि मैं गुजरात हुकूमत से अपील करती हूँ कि वो इस नुकसानदेह फैसले को वापस ले
ले और पुरअमन तरीक़े से बेखौफ होकर जीने का मेरा हक़ वापस करे और मेरी और मेरे ख़ानदान की हिफाजत को यकीनी बनाए। वाज़ेह रहे कि ये बयान बिल्किस बानो की जानिब से एडवोकेट शोभा ने जारी किया। इससे पहले बिल्किस बानो के शोहर याकूब ने कहा कि घर का माहौल बहुत ख़राब है, इस फैसले से हम सब दुखी हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि हम पहले ही खौफ के साए में जी रहे थे, लेकिन अब मुजरिमों की जेल से रिहाई के बाद खौफ मज़ीद बढ़ गया है। बिल्किस बानो के शोहर का ये भी कहना था कि हमें आज तक कोई सिक्योरिटी नहीं मिली, हम अब तक जगह बदल बदल कर रहते हैं। मुलजिमान को सज़ा सुनाए जाने के बाद मैं और मेरा ख़ानदान सुकून से रह रहा था, लेकिन अब खौफ बढ़ गया है। गणेश उत्सव की इजाज़त नहीं दी तो नमाज पढ़ने भी नहीं देंगे। बेंगलुरु में ईदगाह मैदान के हवाले से जारी तनाज़ुए के दरमियान बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी सीटी रवि ने बुध के रोज़ कहा कि अगर ईदगाह मैदान में गणेश उत्सव नहीं मनाया जा सकता तो वहाँ नमाज अदा करने की इजाज़त पर भी सवाल उठाया जाएगा। सीटी रवि ने मज़ीद कहा कि जब ईदगाह मैदान में गणेश की मूर्ति नस्ब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी तो ये हुकूक का मामला बन जाएगा। उनका ये भी कहना था कि महकमा महसूलात को इजाज़त देने पर गौर करना होगा और मैं कहूँगा कि इजाज़त दी जानी चाहिए। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी ने मज़ीद कहा कि मैं ओहदेदारान से गणेश उत्सव के लिए इजाज़त फराहम करने की गुजारिश करता हूँ। अगर इसे नामंजूर किया जाता है तो सवाल उठाए जाएंगे कि वहाँ नमाज अदा करने की इजाज़त कैसे दी जा सकती है। अगर नमाज की इजाज़त है तो गणेश उत्सव की भी इजाज़त दी जानी चाहिए। ख्याल रहे कि मुल्क में 31 अगस्त से गणेश उत्सव मनाया जाएगा और हिंदू तंजीमें ईदगाह के मैदान पर त्यौहार मनाने की तैयारियां कर रही हैं। दूसरी जानिब कांग्रेस के रुकन असम्बली ज़मीर अहमद खान ने कहा है कि ईदगाह मैदान पर गणेश उत्सव मनाने की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। गैर मकामी अफराद को वोट डालने का हक़ देना जमहूरियत के ताबूत में आखिरी कील है। PDP सदर और साबिक़ वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती का कहना है कि जम्मू कश्मीर चीफ इलेक्टोरल अफसर की तरफ से 25 लाख गैर मकामी वोटरों को वोट डालने का हक़ देना यहाँ की इंतखाबी जमहूरियत के ताबूत में आखिरी कील है। वाज़ेह रहे कि चीफ इलेक्टोरल अफसर जम्मू कश्मीर ने गुज़िश्ता रोज़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि जम्मू कश्मीर में इस साल 20 से 25 लाख नए वोटरों के इंदराज होने का इम्कान है। उन्होंने बताया कि गैर मकामी अफराद यानी कश्मीर के बाहर के अफराद के साथ साथ मुसल्ला अफवाज भी वोटर के तौर पर अपना इंदिराज करा सकती हैं। कूपगार रिहाइशगाह पर मुनाकिदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू कश्मीर जो एक मुस्लिम अक्सरियती रियासत थी, उसने एक जमहूरी और सेक्युलर मुल्क के साथ हाथ मिलाया था। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मुल्क में इंतखाबात से पहले और इंतखाबात के बाद धांधलियाँ की जा रही हैं। बीजेपी मुल्क को हिंदू राष्ट्र नहीं बल्कि बीजेपी राष्ट्र बनाना चाहती है। उनका कहना था कि जम्मू कश्मीर में साल 1987 के इंतखाबात में धांधलियों के बाद अमन पसंद लोगों ने बंदूक उठाई थी, जिसका खमियाजा हम आज तक भुगत रहे हैं। साबिक़ वज़ीर आला ने कहा कि बीजेपी गैर मकामी वोटरों को वोट डालने का हक देकर यहाँ के इंतखाबात में धांधली करना चाहती है, क्योंकि वो समझ चुकी है कि 3 बरसों तक यहाँ हुकूमत करके वो लोगों के आज़्म को तोड़ने में नाकाम हुए हैं। महबूबा मुफ्ती का ये भी कहना था कि ये सूरत हाल मुसलमानों के लिए ही नहीं बल्कि बाकी कम्युनिटीज़ जैसे डोगरा, पहाड़ी वगैरह के लिए भी ठीक नहीं है। PDP सदर ने कहा कि बीजेपी एक तरफ कश्मीरी पंडितों की बाज़ाबादकारी का ढिंढोरा पीटती है, जबकि दूसरी तरफ उन्हें वोट डालने के लिए सहूलियात फराहम नहीं की जा रही हैं, जिसकी वजह से वो अब वोट नहीं डाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क के लोगों को बीजेपी के इरादों को समझना चाहिए। उनका कहना था बीजेपी साल 2024 के इंतखाबात के बाद मुल्क के आइन को भी हटाएगी और तिरंगे की जगह भगवा झंडे को लहराएगी और मुल्क हिंदू राष्ट्र नहीं बल्कि बीजेपी राष्ट्र बन जाएगा। दूसरी जानिब नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और साबिक़ वज़ीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इलेक्शन कमीशन के इस फैसले पर गौर व खोज करने के लिए 22 अगस्त को अपनी रिहाइशगाह पर कुल जमाअती मीटिंग तलब की है। महाराष्ट्र में समंदर से मुश्तबा कश्ती बरामद, एजेंसियां हरकत में। महाराष्ट्र के ज़िला रायगढ़ में हरिहरीश्वर बीच पर मुश्तबा कश्ती बरामद होने से हलचल पैदा हो गई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक लावारिस हालत में मिलने वाली इस कश्ती से हथियार भी बरामद हुए हैं। महाराष्ट्र ATS मौके के लिए रवाना हो गई है। उधर एक दूसरी खबर में उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में आज से दिल्ली की मरकज़ी सरकार के खिलाफ किसानों का 72 घंटे का धरना शुरू हो गया है।
है। इस धरने में पंजाब के 10,000 के करीब किसान शरीक हैं। ख्याल रहे कि संयुक्त किसान मोर्चे ने लखीमपुर खीरी तशद्दुद मामले में इंसाफ का मुतालबा करते हुए मरकजी हुकूमत के खिलाफ 18 से 20 अगस्त तक एहतिजाज का ऐलान किया है। इस 3 रोजा धरने में राकेश टिकैत, दर्शन पाल और जोगेंद्र जैसे सीनियर किसान लीडर भी शिरकत करेंगे। एक तीसरी खबर में उत्तर प्रदेश के रहनुमा मुख्तार अंसारी के ठिकानों पर ईडी की जानिब से छापामार कार्रवाई की जा रही है। ईडी की यह कार्रवाई दिल्ली और उत्तर प्रदेश में मुख्तार अंसारी के 11 ठिकानों पर की जा रही है। मालूमात के मुताबिक ये छापे मुख्तार अंसारी के सीए और ख़ानदान के अफराद समेत कुछ मुआविनीन के खिलाफ मारे जा रहे हैं। इसके साथ ही वीडियो का इख्तिताम हुआ। चैनल पर ताज़ा अपलोड की जाने वाली वीडियो आपकी स्क्रीन पर नुमदार हो रही होंगी। ये वीडियो आपकी नज़र से अगर न गुजरी हो तो इनको भी मुलाहजा फरमा सकते हैं। अपने मेज़बान राही हिजाजी को अब दीजिए इजाज़त। सलामती हो आप पर जहाँ भी आप हों।